चलिए जी, अब हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। तो बोलते हैं कि मॉडर्न फाइनेंशियल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन। ऑप्शन नंबर ए है एक्सपीरियंस, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, एक्सपीरियंस, साइंटिफिक टूल्स एंड एनालिसिस, रैंडम एस्टिमेट्स या फिर पीयर रिव्यू। तो आंसर है इसका साइंटिफिक टूल्स एंड एनालिसिस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि न्यू डिसीजंस रिलाई ऑन टूल्स एंड डाटा। 52 पर हम पहुंचे तो 52 क्या बोलता है, व्हाट इज मेंट बाय इनसाइडर लुकिंग आउट अप्रोच। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। एक्सटर्नल फंडिंग, ऑब्जर्वेशन, इंटरनल डिसीजंस अलाइन विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, पब्लिक ऑडिट बेस्ड सिस्टम या फिर पॉलिसी इम्पोजिशन बाय आउटसाइडर्स। आंसर है इंटरनल डिसीजंस अलाइन विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सप्लेनेशन में इंटरनल टीम अलाइंस पॉलिसीज टू एनवायरनमेंट। 53 पर हम बात करते तो लिखते हैं विच अप्रोच गेव मोर इम्पॉर्टेंस टू इंटरनल मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, फाइनेंशियल अप्रोच या फिर इकोनॉमिक अप्रोच। तो आंसर इसका बी है मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न फाइनेंस इन्वॉल्व्स इंटरनल कोऑर्डिनेशन। अब हम पहुंच जाते हैं 54 पर। तो 54 पर क्या है कि व्हाट डज मॉडर्न अप्रोच से अबाउट डिसीजन मेकिंग। इट हैज़ नो रोल, ओनली फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड्स, डिसीजंस आर वन टाइम, प्लेस की रोल इन ऑल डिसीजंस। तो आंसर है इसका फोर्थ, प्लेस की रोल्स इन ऑल डिसीजंस। फाइनेंस नाउ हैज़ अ सेंट्रल एंड स्ट्रेटेजिक रोल। 55 पर हम पहुँचते तो लिखते हैं विच कैरेक्टरिस्टिक्स एम्फेसाइज फाइनेंस एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, कॉन्टीन्यूअस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ग्रोथ फंक्शन, इनोवेशन प्लानिंग या फिर मार्केटिंग इंटीग्रेशन। आंसर है कॉन्टीन्यूअस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो फाइनेंस हैंडल्स रूटीन बिजनेस ऑपरेशंस। अब हम पहुंच जाते हैं 56 पे। तो 56 क्या है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर्ड फाइनेंस एज अ सोर्स एंड मेजर, मॉनिटरिंग, मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, गोल सेटिंग या फिर टीम मैनेजमेंट। आंसर है मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर लिखते हैं कि फाइनेंस इवेल्युएट्स परफॉर्मेंस बाय प्रॉफिट रिस्क। 57 पर हम पहुँचते तो लिखते हैं विच कैरेक्टरिस्टिक सेज फाइनेंस कोऑर्डिनेट्स ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़, टीम बिल्डिंग, फॉरकास्टिंग, बिजनेस कोऑर्डिनेशन या फिर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। तो आंसर है इसका बिजनेस कोऑर्डिनेशन। तो है फाइनेंस लिंक्स ऑल एक्टिविटीज़ लाइक बजटिंग। अब हम पहुंच जाते हैं 58 पर। तो लिखते हैं व्हाट डज सेंट्रलाइज नेचर ऑफ फाइनेंस मीन्स, एवरी डिपार्टमेंट मेक्स इट्स ओन डिसीजन, नो इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, फाइनेंस इज लेफ्ट टू अकाउंटेंट या फिर डिसीजन मेकिंग इज सेंट्रल एंड गाइडेड। तो आंसर इसका डी है, डिसीजन मेकिंग इज सेंट्रल एंड गाइडेड। तो फाइनेंस इज सेंट्रली गाइडेड एंड स्ट्रक्चर्ड। अब हम पहुंच जाते हैं 59 पर। तो लिखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच एम्फेसाइज मोर ऑन, पहला लॉन्ग टर्म फंड मैनेजमेंट या फिर रिस्क मिटिगेशन, मार्केटिंग कंट्रोल या फिर कॉस्ट कटिंग। तो आंसर है इसका लॉन्ग टर्म फंड मैनेजमेंट। इट प्रेफर्ड लॉन्ग टर्म फंडिंग ओवर शॉर्ट टर्म। अब हम पहुंचते हैं 60 पर। तो लिखते हैं मॉडर्न अप्रोच गिव्स इक्वल वेट टू रेवेन्यू एंड टैक्सेस, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड मैनेजमेंट, HR एंड मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स। तो आंसर है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। मॉडर्न अप्रोचेज बैलेंस बोथ। 61 पर हम पहुंचते हैं। तो हु डिफाइंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ जुडिशियस यूज ऑफ कैपिटल एंड सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोफेसर ब्रैडले, एजरा सोलेमॉन, वेस्टर्न एंड ब्रिघम, IM पांडे। तो आंसर है प्रोफेसर ब्रैडले। तो प्रोफेसर ब्रैडले डिफाइंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिस वे। 62 पर हम पहुँचते तो लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजंस या फिर लेबर एलोकेशन। तो आंसर है लेबर एलोकेशन। तो लेबर एलोकेशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 63 पर हम पहुँचते तो लिखते हैं वन ऑफ द की ऑपरेशंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैन पावर प्लानिंग, मार्केट एनालिसिस, यूटिलाइजेशंस ऑफ फंड्स या फिर प्रोडक्ट डिज़ाइंस। तो आंसर है इसका यूटिलाइजेशंस ऑफ फंड। यूटिलाइजेशंस ऑफ फंड इज़ अ की फाइनेंशियल फंक्शन।
फिर हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर, तो लिखते हैं व्हाट डज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फोकस ऑन, इंक्रीजिंग प्रॉफिट, रिड्यूसिंग कॉस्ट, मार्केट एक्सपेंशन या फिर लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो आंसर है इसका इंक्रीजिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स इंक्रीजिंग अर्निंग्स। 65 पर हम पहुँचते तो लिखते हैं व्हाट डज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फोकस ऑन, नेट इनकम, मैक्सिमाइजिंग शेयर्स होल्डर्स वैल्यू, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, रिड्यूसिंग टैक्सेस। आंसर है मैक्सिमाइजिंग शेयर्स होल्डर्स वैल्यू। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स इंक्रीजिंग फर्म वैल्यू। 66 पर हम पहुँचते तो लिखते हैं कि विच फंक्शन इज कंसर्न विद द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड्स, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, HRM, कैपिटल एलोकेशन या फिर सेल्स प्लानिंग। तो आंसर है इसका कैपिटल एलोकेशन। कैपिटल एलोकेशन एंश्योर्स प्रॉपर फंड्स यूज। अब हम पहुँचते हैं 67 पर। 67 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज ओनली अ साइंस, ओनली एन आर्ट, नीदर आर्ट नॉट साइंस या फिर बोथ आर्ट एंड साइंस। आंसर है बोथ आर्ट एंड साइंस। तो फाइनेंसेस यूजेस टेक्निक्स साइंस एंड जजमेंट आर्ट। अब हम पहुँचते हैं भैया 68 पर। 68 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस अफेक्ट वैल्यू ऑफ फर्म, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड ऑल अफेक्ट फर्म वैल्यू। अब हम पहुँचते हैं 69 पर, तो लिखते हैं फाइनेंस इज कंसिडर्ड बोथ थ्योरी एंड लॉजिक, नॉलेज एंड स्किल, प्रैक्टिस एंड पॉलिसी या बोथ एंड आर्ट एंड साइंस। तो आंसर है बोथ एंड आर्ट एंड साइंस। इट यूजेस लॉजिक एंड क्रिएटिविटी बोथ। अब हम पहुँचते हैं 70 में। तो सेंट्रलाइज नेचर ऑफ फाइनेंस हेल्प्स इन, पहला इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, डिसेंट्रलाइजेशन या फिर टैक्स इवेजन। तो आंसर इसका है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सेंट्रलाइजेशन एंश्योर्स यूनिटी इन फाइनेंस डिसीजंस। अब हम पहुंच जाते हैं 71 पर। तो 71 क्या है, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसिडर्ड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ओनली प्रॉफिट, नो रिस्क फैक्टर या फिर कॉस्ट मिनिमाइजेशन ओनली। आंसर है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इट इंक्लूड्स रिस्क एंड टाइमिंग कंसिडरेशन। अब मैं पहुंच जाता हूँ 72 पर। 72 है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म, इग्नोर्स टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी या फिर रिक्वायर्स मोर कैपिटल। आंसर है इग्नोर्स टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी। इट इग्नोर्स फ्यूचर अनसर्टेनिटी एंड डिले। 73 पर हम बात करते तो लिखते द रोल ऑफ फाइनेंस इन डिसीजन मेकिंग हैज़ बिकम मार्जिनल, स्ट्रेटेजिक एंड सेंट्रल, डिसकनेक्टेड या फिर टेम्प्रेरी। आंसर है स्ट्रेटेजिक एंड सेंट्रल। तो फाइनेंस इज नाउ कोर टू ऑल डिसीजंस। 74 पर हम पहुँचे तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्स फाइलिंग, लीगल कंप्लाइंसेस, कॉस्ट कंट्रोल या फिर सिलेक्शन ऑफ कैपिटल सोर्सेज। आंसर है इसका सिलेक्शन ऑफ कैपिटल सोर्सेज। तो कैपिटल सोर्स सिलेक्शन इज की टू फाइनेंस। अब हम पहुँचते हैं 75 में। तो 75 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स कंपनी ब्रांडिंग, टीम मैनेजमेंट, एनालिटिकल एंड वैल्यूएबल एडवाइस या फिर प्रोडक्शन कंट्रोल। आंसर है एनालिटिकल एंड वैल्यूएबल एडवाइस। फाइनेंस गिव्स डाटा एंड एडवाइस फॉर बिजनेस सक्सेस। 76 पर हम पहुँचे तो लिखते हैं बट इज कंसिडर्ड द प्राइमरी मोटिव ऑफ बिजनेस इन ट्रेडिशनल फाइनेंस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट कंट्रोल, वैल्यू एडिशन या फिर डिविडेंड डिसीजन। आंसर है इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट इज सीन एज द बेसिक मोटिव। 77 पर हम पहुँचते तो लिखते हैं प्रॉफिट इज ऑल्सो अ क्रिएशन फॉर मेजरिंग सेल्स, एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन या फिर वर्किंग कैपिटल। आंसर है एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यूजेस टू जज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। 78 पर हम बात करते तो लिखते हैं विच गोल हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट रिडक्शन, टैक्स प्लानिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर फंड राइजिंग। आंसर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ब्रॉडर एंड न्यूअर। 79 पर हम बात करते तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटिसिज्म ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इग्नोर रिस्क, इग्नोर टाइम वैल्यू, क्रिएट इन इक्वालिटी, इट प्रमोट्स एफिशिएंसी। आंसर इसका डी है, प्रमोटिंग एफिशिएंसी इज एक्चुअली अ मेरिट। 80 पर हम पहुंच जाते हैं तो लिखते हैं व्हाट डज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसिडर्ड, अकाउंटिंग नॉर्म्स, टाइम वैल्यू एंड रिस्क,
इंटरनल पॉलिसीज, पॉलिटिक्स या फिर लेबर कॉस्ट। आंसर है टाइम वैल्यू एंड रिस्क। एक्सप्लेनेशन में इट इंक्लूड्स टाइम वैल्यू एंड रिस्क ऑफ मनी। 81 पर हम बात करते तो लिखते हैं इन मॉडर्न फाइनेंस वैल्यू इज मैक्सिमाइज थ्रू इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम या फिर कॉस्ट सेविंग। तो आंसर है यहाँ पर इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो शेयर प्राइस ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स फर्म वैल्यू। 82 पर हम चलते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ विच फैक्टर इज इग्नोर्ड इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी या फिर डेप्रिसिएशन। आंसर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर्स टाइम वैल्यू। 83 पर हम चलते तो लिखा हुआ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फेल्स टू कंसिडर्ड कैपिटल कॉस्ट, मार्केट शेयर, डिविडेंड या फिर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। आंसर है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क इज़ नॉट इवेल्युएटेड इन प्रॉफिट गोल्स। 84 पर हम चलते हैं तो हु बेनिफिट्स फ्रॉम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स, मैनेजर्स, गवर्नमेंट या फिर सप्लायर्स। आंसर है इसका इक्विटी शेयर्स होल्डर्स। इक्विटी शेयर्स होल्डर्स गेन थ्रू वैल्यू ग्रोथ। 85 पर हम चलते तो लिखा हुआ कैश इनफ्लोज फ्रॉम अर्लियर ईयर्स आर लेस वैल्यूएबल, मोर वैल्यूएबल दैन फ्यूचर कैश इनफ्लोज, इक्वल इन ऑल ईयर्स या फिर इररिलेवेंट। बी है मोर वैल्यूएबल दैन फ्यूचर कैश फ्लोज। अर्लियर कैश इनफ्लोज आर मोर वैल्यूएबल। 86 पर हम चलते तो लिखा हुआ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू फर्म्स गोल्स इज टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, ओनर्स वेल्थ, एक्सपेंडिचर या फिर लेबर। आंसर है ओनर्स वेल्थ। तो मेन एम इज इंक्रीजिंग ओनर्स वेल्थ। 87 पर हम चलते तो यहाँ पे विच एरिया इज हाईलाइटेड फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर्स गेन, अकाउंटिंग रिपोर्ट, कैश फ्लो शीट, मार्केट प्राइजेस ऑफ इक्विटी शेयर या फिर प्रॉफिट एंड लॉस। तो आंसर इसका सी है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। वैल्यू इज जज थ्रू इक्विटी शेयर प्राइस। 88 में मैं चलता हूँ तो यहाँ पर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज सीन एज आउटडेटेड बिकॉज नो लीगल वैल्यू, मॉडर्न बिजनेसेस नीड ब्रॉडर गोल्स, नो बेनिफिट टू गवर्नमेंट या फिर कैश बेस्ड ओनली। आंसर है यहाँ पर मॉडर्न बिजनेस नीड ब्रॉडर गोल्स। एक्सप्लेनेशन पे हम बात करते हैं प्रॉफिट ओनली फोकस इज आउटडेटेड। 89 पर हम देखते तो लिखते हैं वैल्यू ऑफ फर्म इज बेस्ट शोन बाय टोटल असेट्स, नेट प्रॉफिट, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स या फिर कैश इन हैंड। आंसर इसका सी है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर मार्केट प्राइस इज बेस्ट वैल्यू इंडिकेटर। अब हम 90 पर पहुँचते तो लिखते हैं यूटिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स होम, ओनली बिजनेसमैन, ओनली शेयर होल्डर्स, ओनली गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इट हेल्प्स मैनेजर, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा। 91 पर हम चलते तो लिखा हुआ विच लिमिटेशंस हाईलाइट्स रिलायंस ऑन हिस्टोरिकल डाटा, डिपेंडेंस ऑन पास्ट रिकॉर्ड्स, डिले इन पॉलिसी, लैक ऑफ इनोवेशन या फिर टैक्स बर्डन। आंसर है इसका डिपेंडेंस ऑन पास्ट रिकॉर्ड्स। इट डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल अकाउंट्स विच आर हिस्टोरिकल। 92 पे मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं वाई इज़ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग समटाइम्स बायस्ड, टेक्निकल रीजंस, सब्जेक्टिव बायसेस ऑफ मैनेजर, टैक्स इश्यूज या फिर कैश फ्लो मिसमैच। तो आंसर है सब्जेक्टिव बायसेस ऑफ मैनेजर। डिसीजन मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल ओपिनियंस। 93 पर चलते हैं तो लैक ऑफ नॉलेज इन विच एरियाज इज़ अ लिमिटेशन, इंजीनियरिंग, HR एंड लॉ, इकोनॉमिक, स्टैट्स एंड मार्केटिंग या फिर सिक्योरिटी मैनेजमेंट। आंसर है इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मार्केटिंग। फाइनेंस मैनेजर शुड नो वेरियस बिजनेस सब्जेक्ट्स। Why is financial management difficult in a small organization? Costly to implement, time consuming, involves more legalities या फिर need for high capital. Answer है costly to implement. Small firms find financial system expensive. 95 पर बात करते तो लिखते हैं which is not a function of financial management, determining objectives, designing capital structure, preparing financial plan या फिर buying machinery. आंसर है बाइंग मशीनरी। बाइंग मशीनरी इज अ ऑपरेशनल नॉट प्लानिंग। 96 वट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन फाइनेंशियल प्लानिंग, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, डिटरमाइनिंग प्रोसीजर्स,
प्रोक्योरिंग कैपिटल या फिर हायरिंग स्टाफ? तो आंसर इसका ए है, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं कि प्लानिंग स्टार्ट्स विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। 97 पर हम बात करते हैं तो लिखते हैं विच फंक्शंस इन्वॉल्व सेलिंग सिक्योरिटीज टू रेज कैपिटल? फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोक्योरिंग कैपिटल फंड, इन्वेस्टिंग सरप्लस या फिर बजटिंग? तो आंसर है इसका प्रोक्योरिंग कैपिटल फंड। तो प्रोक्योरिंग फंड्स इंक्लूड सेलिंग सिक्योरिटीज़। 98 पर हम बात करते हैं तो लिखते हैं व्हाट डज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद? कॉस्ट एस्टिमेशन, रेशियो एनालिसिस, यूटिलाइजिंग कलेक्टेड फंड्स या फिर पेरोल? आंसर इसका सी हो जाएगा, यूटिलाइजिंग कलेक्टेड फंड्स। एक्सप्लेनेशन में बात करते तो लिखते हैं इट हैंडल्स यूज ऑफ रेज्ड फंड्स। 99 पर हम पहुंच जाते तो लिखते हैं विच फंक्शंस एंश्योर्स बुक ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड? ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फाइनेंस फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, कैपिटल बजटिंग या फिर रिस्क असेसमेंट? आंसर है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस फंक्शंस इंक्लूड्स रिकॉर्ड कीपिंग। 100 विच डिसीजन टाइप इंक्लूड्स कैपिटल बजटिंग? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस या फिर इन्वेंट्री डिसीजंस? आंसर है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स फंड एलोकेशन फॉर फ्यूचर रिटर्न्स। 101 में पहुँचते हैं तो लिखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर मेड कंसिडरिंग कंपनी गुडविल, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ या फिर बोनस शेयर? आंसर है डिसीजंस आर बेस्ड ऑन रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी। तो इसका बी हो जाएगा, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क। 102 में हम पहुँचते तो लिखते हैं डिविडेंड डिसीजंस कंसर्न बोनस इशू, प्रीफरेंस शेयर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट? आंसर इसका सबको पता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एक्सप्लेनेशन इट डिसाइड डिविडेंड वर्सेस रिटेन्ड अर्निंग। 103 पर हम पहुँचते तो लिखते हैं विच टूल्स हेल्प इवेल्युएट परफॉर्मेंस? रेशियो एनालिसिस, HR ऑडिट, सेल्स फॉरकास्ट या फिर बजट एलोकेशन? आंसर है रेशियो एनालिसिस, यूज टू जज फर्म्स परफॉर्मेंस। 104 पर हम बात करते तो लिखते हैं वाई इज असेसिंग न्यू फाइनेंसिंग इम्पॉर्टेंट? फॉर करंट रेशियो, फॉर डिविडेंड डिक्लेरेशन, फॉर स्टॉक स्प्लिट या फिर फॉर फ्यूचर सर्वाइवल? आंसर है फॉर फ्यूचर सर्वाइवल। इट हेल्प्स सेलेक्ट वाइबल फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। और 105 पर हम लास्ट क्वेश्चन है विच फंक्शंस इन्वॉल्व्स टैक्स प्लानिंग एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज? कैपिटल बजटिंग, मिसलेनियस फंक्शंस, वर्किंग कैपिटल कंट्रोल या फिर फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग? आंसर है इसका मिसलेनियस फंक्शंस। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो लिखते हैं इंक्लूड्स एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस मैनेजर।